Good morning dear student, welcome to Lucky Education, myself जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्टिव टू पैसिव के लिए डिस्कस किया था, उसके रूल्स बताए थे। आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ लिखते हैं जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर डेली। यहाँ पर देखिए हमारे उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट नेगेटिव होने का कारण नॉट है, फिर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि आपको मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सब्जेक्ट प्लेस पर लाइए। ए लेटर हमने एज इट लिख दिया है, क्योंकि हमने आपको 5 वर्ड बताए थे कि यदि वो आते हैं तो हम उनको चेंज करेंगे। जैसे मी आता है तो आई करेंगे, अस आता है तो बी करेंगे, और यदि हिम आता है तो ही करेंगे, हर आता है तो सी करेंगे, देम आता है तो दे करेंगे। यहाँ उनमें से छोड़ करके कोई नहीं आया है तो हम इनको एज इट लिख दिया। अब ये देखो, ये हमें हटाना है। मैंने कल भी बताया था बी फॉर्म में आपको डू डज यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल रहे हैं तो हम उनको हटा देंगे। इसे हमें हटाना है, हटा करके इनके स्थान पर लगाना है इज एम आर में से एक। हमने यहाँ लगा दिया इज। इसके बाद ये बी फॉर्म हो गई, यहाँ नॉट लगा देंगे, और इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है राइट रोट रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। फिर बाई से इसको इसकी प्लेस पर लाओ और यहाँ लगाएंगे बाई, ही का हो जाएगा हिम। जैसे हमने आपको कल 5 बताए थे, आई का मी, बी का अस, ही का हिम, सी का हर और दे का देम। इनको हम चेंज कर देंगे और ये टाइम एडवर्बियल जो दिया गया है उसको एज इट लिख दिया जाएगा। इसके बाद और देखिए, हम यहाँ अलग लेते हैं और सेंटेंस लेते हैं। जैसे शी इज कुकिंग फूड इन द किचन। तो ये लिखा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे तो देखिए, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लाओ। सबसे पहले हम ले आए फूड को हमने एज इट लिख दिया, क्योंकि उन 5 में से नहीं है, इसको हम एज इट लिख देंगे। प्लस यहाँ देखो, ये इज है हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली, क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। इज एम आर में से एक मिल रहा है, इज एम आर में से एक लगा दिया। प्लस ये देखो, अब बी फॉर्म लगानी है हमें, इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आई एन जी है। तो कल हमने आपको डिस्कस किया था कि मेन वर्ब प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आई एन जी हो तो हम बी फॉर्म बीइंग लगाएंगे। ये लगाया जाएगा, आई एन जी इधर आ गया, इधर से निकल करके, तो ये रह गई हमारे पास कुक, और कुक की लिखेंगे थर्ड फॉर्म कुकड। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस पर सब्जेक्ट को ले आओ, बाई से कनेक्ट कर दो, बाई हर हो जाएगा ऐसे हमें। और फिर आगे जो रह गया है उसको हम यहाँ लिख देंगे इन द किचन। इस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। और फिर उसके बाद और देखिए, जैसे राम हैज प्लक्ड, राम हैज प्लक्ड मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हमें यहाँ देखना है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी नाउन के साथ में कोई डिटर्मिनर दिया गया हो तो आप उसे सेपरेट नहीं करना, अलग नहीं करना है। पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, आपका दियर है, इनके साथ यदि कोई नाउन, यदि नाउन से पहले आ रहे हैं तो इनको अलग नहीं करना है। दूसरी बात, आपको 2 नाउन के बीच में एपॉस्ट्रोफी एस से नाउन कनेक्ट की गई तो उन नाउन को अलग नहीं करना है। आपको ऑफ लगा करके 2 नाउन कनेक्ट की गई तो उनको वो नाउन जो होती हैं उनको अलग नहीं करना है, उनको हमें एज इट लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, इसके साथ आए हुए डिटर्मिनर को अलग नहीं करेंगे, तो ये डिटर्मिनर इसके साथ ही रहेगा।
तो ये हो जाएगा मैनी फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स। अब देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है ये प्लूरल है, प्लूरल है, जबकि हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो हम यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और ये आ जाएगी हैव। उसके बाद लगाएंगे बीन। मैंने आपको ध्यान वो ये बताया था हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म हो तो बी फॉर्म बीन लगाते हैं, जिसमें बीन लगेगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी, आपको उसमें अलग से थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगानी है। प्लग्ड, फिर बाई से जोड़ो सब्जेक्ट को, बाई राम, राम को हमने एजिट लिख दिया क्योंकि राम वो नहीं है, उन पांचों में से नहीं है जिसको हम चेंज कर सकें, ये अनचेंजेबल है, एजिट लिख दिया। इन द गार्डन, ये हो गया। इसके बाद देखिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, पहले आप इनको हल करिए फिर हम आपको करके बताएंगे। देखिए किस प्रकार से आपको हल करना है। जैसे सीता वॉज डेकोरेटिंग, सीता वॉज डेकोरेटिंग माई रूम एट दैट टाइम। अब हम इसको लेंगे तो इसको आपको बनाना है, एक तो आप इसको बनाइए, फिर दूसरा देते हैं आपको रमेश डिड नॉट ड्राइव योर कार वेरी फास्ट। अब हम इनको देखिए, इनको आप करके देखें और इनको आप पहले करें और देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो ये आएगा माई रूम। माई रूम ऑलरेडी सिंगुलर नंबर है तो यहाँ ये वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर की है, तो यहाँ बाज, फिर बाजवर के साथ मुक्रियाम आईएनजी आया है तो बी फॉर्म बीइंग, बीइंग लगा देंगे। आईएनजी निकल करके इधर आ गया, ये रहेगा डेकोरेट, और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डेकोरेटेड, प्लस इसके बाद यहाँ ले जाओ इसको बाई, बाई से ये चला जाएगा इस जगह पर बाई सीता, फिर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, इस प्रकार से इसको किया जाएगा। फिर यहाँ रमेश, ये रमेश हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा योर सन। फिर यहाँ लिखेंगे डेढ़ को हटा करके, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डेढ़ होता है तो डेढ़ को हटा के बॉज वर्ब में से एक लगाया जाता है, तो योर सन, सॉरी योर कार, यहाँ योर कार को लाएंगे। योर कार सिंगुलर है, योर कार सिंगुलर है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे तो उसके लिए वाज लगाएंगे। वाज के बाद लगाना है, यहाँ नॉट लग रहा है तो यहाँ नॉट लगाना है। नॉट के बाद ये बी फॉर्म लग गई, उसके बाद लिखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। फिर बाई से जोड़ेंगे इसको बाई रमेश, और फिर वेरी फास्ट, इस प्रकार से इसको कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ ये देखना है कि हम सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं अभी, और हम इनके एग्जाम्पल्स करते हैं। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, now next sentence, the man solved, the man solved our problem very soon, very soon। तो अब हम यहाँ देखते हैं
कि ये हमारा वाक्य जो है वो कौन से का है, किस प्रकार से है, कैसे नहीं है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ये आवर प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब की है सेकंड फॉर्म होती है, तो मैंने आपको बताया था बी फॉर्म हम निकालेंगे वॉज वर्ब, तो यहाँ निकल आएगा वॉज। इसके बाद ये हो जाएगी, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हैं तो सॉल्व को हमने एज इट लिख दिया। फिर उसके बाद बाई द मैन, फिर यहाँ लिखेंगे वेरी सून। इस प्रकार से इनको हल किया जाएगा। और नेक्स्ट और देखिए 7 द बॉय ब्रिंग्स ए बॉल टू प्ले फॉर यू। हम यहाँ देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें क्या, ये सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बॉल। हमने एज इट लिख दिया क्योंकि हमने आपको जो 5 बताए थे बदलने के लिए उनको उन तरफ नहीं जाना है। अब आपका दिमाग यहाँ लगे कि ये प्ले है वर्ब, इसके साथ ये आ रहा है, इसका इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर के लिए एजएमआर में से 1 लगाएंगे। एजएमआर में से 1 लगा दिया, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कारण हमने एजएमआर में से 1 लगाया तो यहाँ एज लगा दिया। इसकी लिखेंगे थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। इससे इसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे कनेक्ट करेंगे बाई से, बाई द बॉय, और फिर क्या रह गया टू प्ले फॉर यू, ये लिखा गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ इसको देखेंगे और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने आपको बाई से तक के अर्थ में बताया था वो देखिए। आई विल हैव completed माई वर्क बाई मंडे। अब यहाँ देखेंगे हम, तो देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा माई वर्क। इसके बाद ये विल हैव एज इट आ जाएगा, विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी फॉर्म बीन लगाई जाएगी। बीन लगाए जाने के बाद फिर यहाँ आएगा कंप्लीटेड, उसके बाद में बाई आई का हो जाएगा मी बाई मंडे। यहाँ आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि यहाँ बाई आ गया, यहाँ बाई आ गया, ये तो आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ला रहे हैं। ये ऑलरेडी दिया गया है, ये ऑलरेडी जो दिया गया है हम इसको एज इट लिखेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये देखना है। फिर इसके बाद और देखिए, जैसे हमें द प्लेयर्स विल विन द मैच। अब ये देखो, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वो दिया गया है, सेंटेंस है। तो ये ध्यान रखना कि जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, यदि इंडेफिनिट टेंस का आपको एक्टिव वाक्य दिया जाता है तो वो पैसिव में कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बी फॉर्म का काम करेगी। यहाँ पर हम इसको लाएंगे तो सबसे पहले हो गया ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखेंगे द मैच
उसके बाद ये मॉडल एज इट आ जाएगा, बिल, और मॉडल के साथ में लगाते हैं बी फॉर्म बी। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म बॉर्न, फिर बाय से जोड़ दो सब्जेक्ट, बाय द प्लेयर्स। ये हमने आपको सिंपल सेंटेंस बताए और आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और चर्चाएं करेंगे और प्रकार के सेंटेंस बताएंगे, तो और कुछ विशेष बातें हैं उनको बताएंगे। सो थैंक यू।